गुड मॉर्निंग ऑल द ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम अपना 29 जून का दिल्ली का करंट अफेयर करने वाले हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ ये है, आप लोगों ने देखा होगा इसको न्यूज़ में भी, कि न्यूयॉर्क सिटी जो है यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि दिवाली को पब्लिक हॉलीडे, स्कूल हॉलीडे के रूप में ऐड किया जाए। ठीक है, दिवाली विल बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ पब्लिक स्कूल हॉलीडेज़ in recognition of the growth of the city's South Asian and Indo-Caribbean communities। तो सिर्फ सिंपल सी इतनी चीज़ है, दिवाली को स्कूल हॉलीडे के रूप में न्यूयॉर्क में ऐड किया गया है। क्वेश्चंस पर आते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये दिन जो है आज ही के दिन 29 जून 29 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? पीसी महालनोबिस की। ठीक है, और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है इस तौर पर, ताकि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक प्लानिंग के क्षेत्र में, इसकी फील्ड में अपना जो योगदान दिया है उसे नोटिफाई किया जा सके, नोटेबल कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जा सके। ठीक है, थीम 2023 के लिए रखी गई है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जून के डेज। तो 12 जून होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसकी थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 23 जून को ही इंटरनेशनल विडोज डे, और 29 जून जो हमने आज ही देखा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नंदी। नंदी किसने लॉन्च किया है? अब ये नंदी क्या है, इसकी फुल फॉर्म आगे देखेंगे। फिलहाल मिनिस्ट्री अगर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ और डेयरिंग जो है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म क्या है? एनओसी अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। मतलब ये है एनिमल्स के लिए जो भी ड्रग्स या जो भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए अप्रूवल अगर चाहिए तो डिजिटलाइज किया जा सके उस प्रोसेस को। ठीक है, दवाइयों के लिए अप्रूवल लेने के लिए प्रोसेस को डिजिटलाइज करना बेसिकली इसका एम है, इसका लक्ष्य है। पुरुषोत्तम रूपाला जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ और डेयरिंग है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है नंदी। फुल फॉर्म एनओसी अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। तो बेसिकली जानवरों से रिलेटेड, एनिमल हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है ये नंदी। और क्योंकि नंदी भी शिव जी की सवारी के रूप में इसको देखा जाता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एनिमल ही हमें देखने को मिलते हैं, तो उससे भी आप थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखते हैं पोर्टल्स जो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। सफल पोर्टल ओडिशा का है, समर्थ पोर्टल ये उत्तराखंड का है, संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश, अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा, सीएम द हैसी पोर्टल मणिपुर, रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल मेघालय, हमारा अपना बजट पोर्टल ये झारखंड का है, कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा, जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल जम्मू कश्मीर का है। विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023। इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का इंडोनेशिया जो है ये होस्ट करेगा। 19th एडिशन है ये। 24 टीम्स हैं जो इसमें भाग लेने वाली हैं। 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच ये मैच कंडक्ट होंगे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा की बात करें तो इसके द्वारा ही ये मैचेस कंडक्ट किए जाते हैं वर्ल्ड कप। ठीक है, इनिशियली पेरू में ये होने वाले थे, अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का पेरू में होने वाला था, लेकिन अभी इंडोनेशिया फाइनली डिसाइड किया गया है। फिर हम देखें कि 2024 में अंडर 20 वुमेंस वर्ल्ड कप कोलंबिया होस्ट करेगा, और अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप ये डोमिनिका होस्ट करेगा। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। फीफा 2026 में कनाडा, मैक्सिको, यूएस में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। एशियन गेम 2026 आईची नागोया जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। समर ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में। विंटर ओलंपिक 2026 ये इटली में। मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया। 2026 का मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नेदरलैंड्स में होने वाला है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद उज्बेकिस्तान, और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ये कोपेनहेगन डेनमार्क में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक 67th है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
भारत की रैंक 67th। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, और इसे रिलीज़ करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब यहाँ पर कुछ और इंडेक्सेस में भारत की रैंक देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक क्या है, 38 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 126। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 161, टॉप किया है नॉर्वे ने। ये वापस वही रिपीट हो गया पहले वाला, इंडिया की रैंक 38 थी। वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटी 2023, इसमें न्यूयॉर्क की रैंक फर्स्ट है, मुंबई 21st नंबर पर है, दिल्ली की है 36, कोलकाता की 63rd, हैदराबाद की 65th। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 77th, और इसे टॉप किया है वेनेजुएला ने। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ एनुअल AI इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 5th, और इसे टॉप किया है USA ने। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर काउ स्लॉटर एंड चाइल्ड अब्यूज़ केसेस? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर काउ स्लॉटर इन UP। The program aims to convict 20 cases in each district within 30 days of framing of charges. ठीक है, 30 दिनों के अंदर मामले को निपटाना है। It focuses on crimes such as rape, murder, cow slaughter, religious conversion and offences under the POCSO Act. गवर्नर कौन है? UP की आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मिशन है जो है वो कर लेते हैं रिवाइज़। वैसे तो ऑपरेशन कन्विक्शन सिर्फ स्टेट का है, बाकी यहाँ पर हमारे नेशनल ऑपरेशंस जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। ऑपरेशन करुणा ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया टू असिस्ट म्यांमार विच हैज़ बीन डिवास्टेटेड बाय साइक्लोन मोचा। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं। साइक्लोन मोचा किस कंट्री को हिट किया? म्यांमार को किया, और यहीं पर हेल्प के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया। ऑपरेशन दोस्त जो अर्थक्वेक आया था टर्की और सीरिया में, उसमें हेल्प प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, जब यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हो गया तो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफ़गानिस्तान में जब जो सरकार है पूरी चेंज हो गई थी, सब उलट पुलट हो गया था उधर, उस टाइम पर भारतीयों को वहाँ से वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया। और वंदे भारत मिशन कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पर शुरू किया गया था ताकि फॉरेन कंट्रीज से नेशनल्स को वापस लेकर आया जा सके। हु हैज़ बैक्ड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड? IMA अवार्ड ये किसको मिला है? आंसर है इसका के वेणुगोपाल। अलापुझा के डॉक्टर है ये के वेणुगोपाल, और ये जो अवार्ड है नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन दिया जाएगा। 1 जुलाई जो बिल्कुल आने ही वाला है उस दिन दिया जाएगा। टू कमेमोरेट नेशनल डॉक्टर्स डे ये अवार्ड दिया जाता है। अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी सर्विस इनको मिला है। के वेणुगोपाल को कौन सी कैटेगरी में मिला है? कम्युनिटी सर्विस की कैटेगरी में। ठीक है, IMA की बात कर लेते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो ये अवार्ड दे रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 2 डे स्टार्टअप 20 शिखर समिट इज़ गोइंग टू हेल्ड इन विच सिटी? 2 दिन की ये समिट होने वाली है, स्टार्टअप 20 शिखर समिट, क्योंकि G20 भारत में हो रहा है तो उसी कड़ी में ये सारी मीटिंग्स हैं। तो ये गुरुग्राम होगा इसका आंसर 2 दिन के लिए। द समिट विल मार्क द रिलीज ऑफ फाइनल पॉलिसी कम्युनिक। द पॉलिसी कम्युनिक एम्स टू फोस्टर एन इंक्लूसिव स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट समिट्स रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जजपुर उड़ीसा में, G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटेरिएट IISc बेंगलुरु में, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली में, 3rd ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मस्कट ओमान में, 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया के द्वारा होस्ट की गई, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में हुई, 2nd UN वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद में हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स गुजरात में हुई, वाराणसी को नॉमिनेट किया गया एज द फर्स्ट SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, और वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन ये हुआ डेनमार्क में। द बुक योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन इज़ रिटन बाय होम? द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन, इसको लिखा गया है रूपा पाई के द्वारा। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि बच्चों के लिए इसमें योगा के लिए बताया गया है कि किस तरह वो एवरीडे अपनी ज़िंदगी में योगा से कनेक्ट रह सकते हैं। द बुक फीचर्स टेक्निक्स बाय महर्षि पतंजलि टू हेल्प चिल्ड्रन नर्चर एनर्जीज एंड एटीट्यूड्स। रूपा पाई इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ द गीता फॉर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन बच्चों के लिए इन्होंने गीता भी लिखी हुई है, ये बुक भी लिखी है, और योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन।
यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं बुक्स। रस्किन बॉन्ड की है द गोल्डन ईयर्स, कस्तूरी राय के द्वारा लिखी गई द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। अमिताभ कांत की बुक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, ये शशि शेखर वेम्पति की बुक है। रिफ्लेक्शंस, निर्मला सीतारमन ने इसे लॉन्च किया है, नारायण वाघुल की बुक है। स्मोक एंड एशेस, अमिताभ घोष की बुक है। बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखी गई है, सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी की बुक है। अंबेडकर अ लाइफ, शशि थरूर की। प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शेनॉय की है। विक्टोरी सिटी, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई। हु इज़ द करेंट MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक? तो ये है के सत्यनारायण राजू। ठीक है, कैनरा बैंक, इसके MD CEO के सत्यनारायण राजू हैं और ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत में जिसने UPI की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, इंट्रोड्यूस की है टू मर्चेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड। और ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने इस तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट्स जो फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड हैं। तो पहले हैं सिद्धार्थ मोहंती। कौन है ये? LIC के चेयरमैन हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। नीरज निगम RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। शक्तिकांत दास RBI के 25th गवर्नर हैं। अजय भांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। इंदरमीत गिल वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। पियरे ओलिवियर गॉरेंचास, ये IMF के नए चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। गीता गोपीनाथ पहली डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की। उर्जित पटेल AIIB के नए वाइस चेयरमैन हैं। V अनंत नागेश्वर, ये हमारे करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। निर्मला सीतारमन, आप लोग पता ही आप लोगों को, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और TV सोमनाथन करंट फाइनेंस सेक्रेटरी हैं भारत के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द UN's ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स इन वियना? तो ये कौन अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर? इसके आंसर है आरती होल्ला। ठीक है, आरती होल्ला मैनी, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ UN's ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स इन वियना। ये है क्या? UNOOSA, इसका ऑब्जेक्टिव है टू फोस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन इन द पीसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस का किस तरह से पीसफुल यूटिलाइजेशन किया जा सके, इसके लिए सारी कंट्रीज़ को मिलकर ग्लोबल कोलैबोरेशन करना, सबके साथ मिलकर। ठीक है, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, लास्ट में आ गए हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड? इंडिया, चाइना, USA या फिर रशिया? इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।